बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अरुण था। अरुण का जीवन एक साधारण किसान के बेटे के रूप में बीत रहा था, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ असाधारण करने की इच्छा से भरा हुआ था। वह हमेशा एक अलग तरह की दुनिया की कल्पना करता था, जहां उसकी पहचान केवल उस गांव के खेतों तक सीमित न हो। उसकी सोच का दायरा बहुत बड़ा था और उसका सपना था आकाश में उड़ना, जैसे पक्षी उड़ते हैं। अरुण का सपना सिर्फ एक कल्पना नहीं था, यह उसका उद्देश्य बन चुका था। उसका विश्वास था कि अगर किसी के भीतर सच्ची लगन और समर्पण हो, तो वह किसी भी चुनौती को पार कर सकता है और अपने सपने को साकार कर सकता है। लेकिन इस सपने को पूरा करने के लिए उसे कुछ खास करना होगा। उसे अपनी सीमाओं से बाहर जाकर कुछ अनोखा ढूंढना होगा। गांव में अरुण का मजाक उड़ाया जाता था। वह कोई महान लड़का नहीं था। उसके पास न तो धन था, न कोई जादुई शक्तियां। उसके पास बस एक सपना था और कुछ आस्था जो किसी के समझ में नहीं आती थी। गांव वाले उसे ताने मारते, कहते कि एक किसान का बेटा आकाश में उड़ने का सपना देख रहा है। वे उसका मजाक उड़ाकर खुश होते थे, लेकिन अरुण की आंखों में एक गहरी चमक थी। वह अपने सपने के पीछे भागता रहा और उसका विश्वास कभी नहीं टूटा। वह रोज खेतों में काम करता और दिन के अंत में जंगल की ओर चला जाता। वहां वह घंटों तक आसमान को देखता और महसूस करता कि वह एक दिन उस आकाश को छूने में सक्षम होगा। यह सपना उसका मार्गदर्शक था। एक दिन जब वह जंगल में एक घने पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने की सोच रहा था, उसकी नजर एक पुराने मंदिर पर पड़ी। यह मंदिर जंगली बेलों और लताओं से घिरा हुआ था और उसकी भव्यता में समय का प्रभाव साफ दिखता था। अरुण की जिज्ञासा ने उसे उस मंदिर की ओर खींच लिया। वह मंदिर के अंदर गया और वहां उसने एक पुरानी किताब पाई, जिस पर धूल की मोटी परत जमी थी। किताब की चमक कुछ ऐसी थी जैसे उसमें कोई रहस्यमय शक्ति समाहित हो। अरुण ने किताब खोली और जैसे ही उसने पहले पन्ने को पलटा, एक रहस्यमय आवाज उसके कानों में गूंज उठी। तुमने इसे चुना है अरुण। अब तुम वह शक्ति प्राप्त करोगे जो तुम्हें आकाश में उड़ने का रास्ता दिखाएगी। यह आवाज उसे चौंका देने वाली थी, लेकिन उसका दिल इस रहस्य में खो गया। किताब में लिखा था कि एक प्राचीन जादू है जो एक ऐसा विमान बना सकता है जो बिना पंख के आकाश में उड़ सकता है। यह विमान उसे आकाश में उड़ने की शक्ति देगा। किताब में एक मंत्र था और 3 महत्वपूर्ण चीजों का उल्लेख था जिनकी आवश्यकता थी: आकाश का आशीर्वाद, धरती की ऊर्जा और समय का रहस्य। ये 3 शक्तियां अरुण को प्राप्त करनी थी ताकि वह उस विमान का निर्माण कर सके और आकाश में उड़ सके। ये एक अद्भुत चुनौती थी, लेकिन अरुण ने इसे स्वीकार किया। वह जानता था कि अगर उसे अपनी यात्रा को सफलता में बदलना है, तो उसे इन शक्तियों को प्राप्त करना होगा। अरुण ने सबसे पहले आकाश का आशीर्वाद प्राप्त करने की योजना बनाई। वह पहाड़ों की ओर बढ़ा, जहां पुराने साधु रहते थे। इन साधुओं के पास अनंत ज्ञान था और वह ब्रह्मांड के रहस्यों को जानते थे। अरुण ने कई दिनों तक तपस्या की और साधुओं से आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की। उसकी प्रार्थना अंततः स्वीकार हुई और एक दिव्य आकाशीय शक्ति ने उसे आशीर्वाद दिया। आकाश से एक अदृश्य शक्ति उसे मिली जो उसकी उड़ान के मार्गदर्शन के रूप में काम करने लगी। अब अरुण को विश्वास था कि वह आकाश में उड़ सकता है। उसकी आत्मा में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। अब उसे धरती की ऊर्जा प्राप्त करनी थी। वह एक विशाल जंगल में गया, जहां वह प्राचीन वृक्षों और झरनों के बीच विचरण करने लगा। वह एक विशेष फूल की तलाश में था, जिसे धरती रत्न कहा जाता था। यह फूल धरती की संजीवनी शक्ति से भरपूर था और इसकी पंखुड़ियां धरती की गहरी ऊर्जा को समाहित करती थी। बहुत समय बाद वह फूल उसे मिला और जैसे ही उसने उसे छुआ, उसकी आत्मा में धरती से जुड़ने की शक्ति का संचार हुआ। अब वह अपनी शक्ति से धरती को महसूस कर सकता था और उसकी मदद से वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकता था। अब अरुण को समय के रहस्य को जानना था। इसके लिए उसने एक बहुत पुराने और ज्ञानी साधु के पास जाने का निर्णय लिया। वह एक दूर दराज के गांव में स्थित साधु के आश्रम में गया, जहां उसने कई दिन बिताए। साधु ने उसे समय के बारे में बताया। समय एक ऐसा रहस्य है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जो अपने अंदर
पूरी तरह से जागरूक हो। अरुण ने साधु से समय के रहस्यों को सीखा और अंततः वह एक मंत्र प्राप्त करने में सफल हुआ जो समय के प्रवाह को नियंत्रित कर सकता था। अब अरुण के पास आकाश, धरती और समय तीनों की शक्तियां थीं। अब अरुण को इन 3 शक्तियों को एकत्रित करने के लिए एक विशेष स्थान पर जाना था जहां आकाश, धरती और समय का मिलन होता था। यह स्थान एक पुराना और रहस्यमय झरना था जो न केवल समय को बल्कि आकाश और धरती को जोड़ता था। अरुण उस स्थान पर पहुंचा और जैसे ही उसने उन शक्तियों को एकत्रित किया, चारों ओर बिजली कड़कने लगी, आकाश में तूफान आ गया और धरती से ऊर्जा की लहरें उठने लगी। अरुण ने गहरी शांति के साथ मंत्र का उच्चारण किया जो उसने साधु से सीखा था। तभी एक अद्भुत दृश्य हुआ। एक विशाल विमान जो बिना पंख के था उसके सामने प्रकट हुआ। विमान आकाश में उड़ने के लिए तैयार था। अरुण ने विमान में बैठकर आकाश की ओर उड़ान भरी। उसकी उड़ान ने न केवल उसके सपने को साकार किया बल्कि यह साबित कर दिया कि यदि किसी के दिल में सच्ची इच्छा हो तो कोई भी बाधा उसे रोक नहीं सकती। वह हवा की तरह उड़ता रहा, ऊंचाइयों को छूता गया और आकाश के नए रहस्यों को खोजता गया। अरुण का यह यात्रा सिर्फ उसके अपने सपने को पूरा करने का नहीं था बल्कि ये एक संदेश था कि यदि कोई किसी काम को पूरे विश्वास और धैर्य के साथ करने की कोशिश करता है तो वह अपने जीवन को बदल सकता है। अरुण ने अपनी असाधारण यात्रा से साबित कर दिया कि अगर हमारी इच्छा मजबूत हो तो हम किसी भी कठिनाई को पार कर सकते हैं।